डियर स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को बोट एंड स्ट्रीम्स का सेकेंड पार्ट लेकर आया हूं। आज इसमें हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व किएंगे। इसके आपको पिछले क्लास में बोट एंड स्ट्रीम से रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट और कुछ क्वेश्चन है जो सॉल्व किए थे, और इस पार्ट में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो शेष रह गए उसको है जो सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है कह रहा है कि शांत जल में नाव की जो चाल है वो आपको 8 किलोमीटर है। ठीक है, ये आपका नाव का चाल दे दिया है शांत जल में, और यदि 2 किलोमीटर की चाल से धारा की दिशा में नाव जो है ए से बी तक जाने और वापस आने में टोटल है जो 32 मिनट का जो समय लेता है, तो ए से बी के बीच में है जो दूरी क्या होगा। ठीक है, कहने के मतलब कोई एक स्थान है जहां ए से बी तक है जो जाता है और फिर दोबारा है जो आता है। उस दौरान आपको धारा का चाल दे दिया है और नाव के चाल है जो आपको ज्ञात करना है। तो उस डायरेक्शन में हम नाव की चाल कैसे ज्ञात करते हैं उसको हम देखते हैं क्वेश्चन को स्कॉटिंग। देखिए, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा नॉर्मल एक छोटा सा हम फॉर्मूला को यूज करेंगे, उस फॉर्मूला से क्लियर करके जो पुट करके निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, कहने का मतलब इसमें क्वेश्चन कर रहा था ए से बी तक के बीच एक दूरी है। ठीक है, ये आपका दूरी है और दूरी जो है वो आपको दिया हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको 8 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है और 2 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से धारा के दिशा में नाव ए से बी तक जाने और वापस आने में कुल है जो 32 मिनट का समय लेता है। ए से बी के जो है बीच के दूरी है जो क्या होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको है जो नाव के चाल और धारा के चाल ऑलरेडी हमको दे चुका है, समय भी दे चुका है, और आपसे डिस्टेंस निकालना है कि ए से बीच के दूरी है जो क्या होगा। तो ठीक है, देखिए इसमें आपका नाव का जो चाल है वो आपको 8 किलोमीटर पर घंटा दिया है और धारा का चाल जो है वो 2 किलोमीटर पर घंटा दिया है। ठीक है, और टाइम का भी चर्चा कर दिया है कि 32 मिनट समय लेता है। तो इस 32 मिनट को जो है फॉर्मूला को यूं ही पुट करेंगे और निकाल देंगे। ए से बी के बीच में दो है जो कुल दूरी बराबर। ठीक है, जो कुल दूरी निकालना रहेगा तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा में 2x और इंटू में होता है टाइम। ठीक है, तो ठीक है, इसमें है जो x जो है वो आपको नाव के चाल बताएगा, x जो है वो आपको नाव के चाल बताता है, और y जो है आपको धारा का चाल, और t जो है उसका पर टाइमिंग। और टाइम जो होता है हमेशा ये घंटा में यूज करते हैं, क्योंकि स्पीड जो है आपको घंटा में दिया हुआ है तो घंटा में यूज करेंगे। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन में पुट कर देते हैं। x बराबर हो गया 8, 8 का यहाँ स्क्वायर करना है, और 2 है तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, अब बटा में हो जाएगा 2 और इंटू में x का वैल्यू दिया हुआ है 8। ठीक है, और देखिए टाइमिंग जो है आपका 32 मिनट है, तो इसको घंटा में कन्वर्ट कर देंगे, इसको 60 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो देखिए 8 का स्क्वायर करिएगा तो 64, और 64 में 2 का स्क्वायर कर दीजिए 4। ठीक है, इधर अभी रहने दीजिए 32 बटा में 60, क्योंकि कैलकुलेशन करना हमको इजी हो जाएगा। 8 दूना 16 हो गया। ठीक है, इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 60 इंटू में 32 अब बटा में 60, अब बटा में कितना हो गया 16। देखिए 60 से 60 कट गया, इससे इसको उड़ा दीजिए 2। इसके मतलब ये हुआ कि ए से बी के जो बीच का दूरी हो गया वो 2 किलोमीटर था। ठीक है, यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, बस आपको ये कंसेप्ट याद रखना है कि इस फॉर्मूला को हम पुट कैसे करेंगे। तो इस फॉर्मूला को वैसे स्थान पर पुट करना है जैसे यहाँ पर एक नाव है, तो नाव एक बार इस स्थान तक गया और फिर इस स्थान से दोबारा है जो उसी स्थान पर है जो फिर से लौट आता है। तो एक बार जाने और एक बार आने, इस दौरान आपको जाने और आने में जो टोटल समय दिया हो, नाव का चाल हो, धारा का चाल दिया हो, तो हम कुल दूरी निकाल सकते हैं। ठीक है, या तो फिर तीनों वेरिएबल में से आपको कुल दूरी दे देगा, या तो आपको समय निकालना रहेगा, या तो फिर आपको दोनों में से किसी एक का स्पीड निकालना होगा। डायरेक्टली इस फॉर्मूला को जो पुट करेंगे और क्वेश्चन को जो सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस फॉर्मूला को है जो बारीकी से याद रखिएगा, ये फॉर्मूला आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। बस एक बार जाने और आने के बात करें तो इस फॉर्मूला को हम पुट करेंगे। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया कि कोई व्यक्ति जो है वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, इसके चाल से बहती हुई नदी में, माने धारा के दिशा में बहता हुआ 2 किलोमीटर है, उसमें नाव के द्वारा एक निश्चित दूरी को अनुप्रवाह, अनुप्रवाह का मतलब होता है धारा के दिशा में जा रहा है, ठीक है, अनुप्रवाह की ओर जा रहा है और उतना घंटा में तय करता, और फिर वापस आने में ऊर्ध्व प्रवाह माने विपरीत आता है तो उसको 7 घंटे का समय लगता है, ठीक है। यहाँ पर आपका 5 घंटा छूट गया, अनुप्रवाह में जाता है तो 5 घंटा लगता है और ऊर्ध्व प्रवाह में जाता है तो 7 घंटे का समय लगता है। तो शांत जल में जो नाव की चाल क्या होगा, ठीक है। इसमें आपको नाव की चाल पूछा जा रहा है, धारा के चाल भी दिया हुआ है, ऊर्ध्व प्रवाह में जाएंगे तो कितना समय लगेगा और अनुप्रवाह में कितना जाएंगे तो वो आपको समय दिया हुआ है। सिर्फ आपको नाव की चाल निकालना है, तो हम नाव की चाल कैसे निकालेंगे इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो देखिए इसमें आपको नाव के चाल नहीं दिया हुआ, तो नाव के चाल है जो मान लेंगे कि नाव का जो चाल है वो आपका x किलोमीटर पर घंटा है, ठीक है। मान लेते हैं कि नाव की जो चाल है वो आपका x किलोमीटर पर घंटा है, ठीक है। तो अब हम जाएंगे पहले ऊर्ध्व प्रवाह में। तो ऊर्ध्व प्रवाह के मतलब होता है धारा के दिशा में, ठीक है, और उस समय धारा के दिशा में जाते हैं तो नाव के चाल जो होता है धारा के चाल से जुड़ जाता है। इस क्वेश्चन में आपका धारा का जो चाल है, व्यक्ति इतना किलोमीटर के चाल से बहती हुई गति में जा रहा है, तो वो आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पर धारा का चाल मान लेंगे, धारा का चाल दिया हुआ है कि धारा के चाल जो है आपका 2 किलोमीटर पर घंटा है, ठीक है। आइए हम प्रश्न के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग पहले कर रहा है अनुप्रवाह, तो अनुप्रवाह में जाएंगे तो चाल हमेशा जुटता है, अनुप्रवाह में जाएंगे तो नाव के चाल और धारा का चाल जुट जाता है। इसका बेसिक कंसेप्ट हम इसके पिछले क्लास में जो बताए हैं उसका आपका लिंक है जो नीचे आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से भी आप जाकर देख सकते हैं। तो अनुप्रवाह में जाएंगे तो x प्लस है जो 2 करना पड़ेंगे, धारा का चाल है जो जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। ऊर्ध्व प्रवाह में जाएंगे, ऊर्ध्व प्रवाह में जाएंगे तो हमको नाव के चाल में से धारा को चाल को घटा देना रहता है, तो ये घटा दिए। अब कहता है कि देखिए ऊर्ध्व प्रवाह में जाते अनुप्रवाह में जाते हैं तो हमको 5 घंटा का समय लगता है, हमको निकालना है दूरी, तो दूरी तो दोनों का सेम है, इस स्थान से हम इस स्थान के बीच में जाते हैं और आते हैं तो दोनों का दूरी जो है वो सेम सेम तय करते हैं, ए से बी तक जाते हैं और आते हैं। तो इसको जाने के दौरान हमको 5 घंटा लगता है और इस तरह से आने में है जो 7 घंटा लगता है। तो देखिए ये आपका हो गया स्पीड और ये हो गया टाइम, स्पीड और टाइम में करते हैं मल्टीपल तो ये हो जाता है आपका दूरी, ये स्पीड और टाइम में मल्टीपल कर दिए दूरी, तो ये कुल दूरी जो हो गया ये बराबर है और ये कुल दूरी बराबर हो गया, ठीक है। इसको सिर्फ सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 5x अब प्लस हो जाएगा 10, इधर सॉल्व करिएगा तो ये हो जाएगा 7x, आप माइनस का हो जाएगा 14, ठीक है। तो ये 5x को ये साइड में लेके चले जाएंगे, इसको इधर लेके चले जाएंगे तो इधर जाएगा तो पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव हो जाएगा, 7x अब माइनस हो जाएगा 5x, इधर देखिए नेगेटिव है तो इधर आके प्लस हो जाएगा तो 10 प्लस हो गया 14, इसको दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 24, इसमें से इसको लेस कर देंगे हो जाएगा तो 2x हो जाएगा, इसको इसको क्रॉस कर दीजिए तो x हो गया, मतलब x जो हो गया ये 12 जो हो गया x का वैल्यू, मतलब ये हो गया आपका नाव का चाल, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको सिर्फ बैलेंस करना है कि आपको ऊर्ध्व प्रवाह में जाते हैं तो इतना घंटा लगता है और अनुप्रवाह में जाते हैं तो इतना घंटा है, डिस्टेंस दोनों का फिक्स है, एक बार जाएंगे तो उतना ही दूरी तय करेंगे और आएंगे तो दोनों दूरी उतना ही तय करेंगे, जब दोनों में दूरी सेम लग रहा है तो दोनों को दूरी को खाली कर बैलेंस कर देंगे, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए करा कि 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बहती हुई नदी में, ठीक है, कोई नाव जो है किसी निश्चित समय में अनुप्रवाह में ऊर्ध्व प्रवाह की अपेक्षा दोगुनी दूरी तय करता है, ठीक है। माने जितना ऊर्ध्व प्रवाह में जाता है उसकी अपेक्षा है जो अनुप्रवाह में जाने पर उसको दोगुना दूरी तय करता है। तो शांत जल में जो नाव की चाल क्या होगा, ठीक है। तो इसको डायरेक्टली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, छोटा सा जो फॉर्मूला को यूज करेंगे और कॉन्सेप्ट को पहले समझते हैं, उसको क्या कह रहा है उसके बारे में बाद में करते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कितना किलोमीटर प्रति घंटा,
कितना किलोमीटर प्रति घंटा से बहती हुई नदी, तो आपको है जो धारा का चाल दिया हुआ है कि धारा के जो चाल है वो आपको 2.5 किलोमीटर पर घंटा दिया है। ठीक है, उसके बाद नदी में कोई नाव, ठीक है, एक नाव है जो एक निश्चित समय में एकदम एक फिक्स टाइम में ऊर्ध्व अनुप्रवाह माने धारा के दिशा में जाता है और उसके अनुप्रवाह में ऊर्ध्व प्रवाह जो है धारा के विपरीत दिशा में, उसके जाने में अपेक्षा में दोगुना समय लगता है। तो आपको पता होगा कि हम धारा के दिशा में जाएंगे तो मेरा नाव का स्पीड और धारा की स्पीड जोड़ के जाएंगे तो जितना समय लगेगा उसका अपेक्षा है जो वो विपरीत में जाएगा, जब नाव के चाल में से धारा को चाल को घटा देंगे तो उसको ज्यादा समय लगेगा, उतना गुना समय लगेगा। जब समय आपको गुना के रूप में कन्वर्ट करके दे तो उसको डायरेक्टली हम उसको यूज करेंगे फॉर्मूला को और इससे जो सॉल्व कर देंगे। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट में जहां ऐसा मिले आपको कि जाने और उसको आने में उसका समय को गुना के रूप में तुलना करें। ठीक है, समय जो है आपको गुना के रूप में दिया हो, गुना के रूप में दिया गया हो। ठीक है, तो नाव का चाल निकालना है तो नाव की चाल बराबर, नाव की चाल बराबर धारा की चाल, ठीक है, इंटू एन प्लस का 1 अब बटा में एन माइनस का 1 कर देते हैं। ठीक है, और कहिए कि इसमें एन क्या होता है सर, तो एन गुना जो होता है वो आपको समय बताता है। ठीक है, तो यहाँ आपका टाइम भी दिया है कि एन जो है वो 2 लगता है। ठीक है, देखिए यहाँ दोगुनी समय कर रहा है तो दोगुना लिख देंगे, अब इसमें पुट कर देंगे। धारा का चाल मेरा 2.5 है, 2.5 रहने देंगे और 2 में 1 जोड़ देंगे। ठीक है, अब बटा में 2 माइनस 1 कर देना है। ठीक है, ये हो गया आपका 2.5, ये दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 3 और इसको घटाइएगा तो 1 हो जाएगा। 1 से हम किसी में डिवाइड कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस दोनों को गुना कर दीजिएगा तो 7.5 आएगा। ये 7.5 है जो आपका नाव का चाल हो जाएगा। 1 किलोमीटर प्रति घंटा में हो गया ये नाव का चाल, यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो बहुत इजीली से इसको सिर्फ इस कंसेप्ट को ध्यान में रखना है कि कहीं हम जाते हैं और ऊर्ध्व प्रवाह में और आते हैं अनुप्रवाह में, तो जाने और आने के दौरान जो समय लगता है वो आपको गुना के रूप में दिया रहे कि इतना गुना लगता है, 4 गुना, 3 गुना, 2 गुना लगता है। तो डायरेक्ट इस कंसेप्ट को सिर्फ ध्यान में रखेंगे इस बात को, और नाव के चाल बराबर फॉर्मूला यूज कर लेंगे धारा की चाल इंटू एन प्लस 1 बटा में एन माइनस 1। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा से गतिमान कोई नाव, ठीक है, तो नाव का तो मेरा स्पीड दे दिया कि 5 किलोमीटर पर घंटा से जा रहा है। ठीक है, कोई नाव है और किसी चाल से बहती हुई नदी में गतिमान है। ठीक है, शांत जल है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा से गतिमान कोई नाव जो है 1 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से बहती हुई नदी में गतिमान है। तो 1 किलोमीटर ही आपका धारा का चाल दे दिया। फिर कह रहा है कि यदि किसी निश्चित दूरी को ऊर्ध्व प्रवाह में तय करने में और अनुप्रवाह में तय करने की अपेक्षा 2 घंटा है जो अधिक लेता है तो दूरी क्या होगा। ठीक है, इसी से रिलेटेड है जो जस्ट है जो पहले आपको 1 नंबर में क्वेश्चन में जो हम सॉल्व किए उसी तरह से क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर में। कह रहा है ना कि कोई व्यक्ति है ए से बी तक है जो जाता है। ठीक है, इस दूरी को एक बार जो जाता है और एक बार वहां से जो रिटर्न होता है। ठीक है, तो जाता है तो इसमें दोनों में है जो नाव का स्पीड और धारा का चाल दिया हुआ है। नाव के जो चाल है वो आपको दिया हुआ है, देखिए 5 किलोमीटर पर घंटा से, तो यहाँ 5 किलोमीटर पर घंटा यूज कर लेते हैं। और धारा के जो चाल है वो आपको दिया हुआ 1 किलोमीटर पर घंटा है। ठीक है, और टाइम भी दिया हुआ है, टाइम जो लेता है वो 2 घंटा अधिक लेता है। तो टाइम बराबर लिख लेंगे, टाइम जो दिया आपका 2 घंटा दिया है। आपको डिस्टेंस माने दूरी निकालने के लिए पूछा जा रहा है, दूरी बराबर वाट। ठीक है, तो एक बार जाने और एक बार आने में दोनों में समय करा कि 2 घंटा अधिक लेता है। यदि हम इक्वेशन होता है इसको निकालना चाहें तो ये भी सिंपल से इक्वेशन है, लेकिन हम इक्वेशन भी बनाएंगे, पहले हम फॉर्मूला से सॉल्व कर देते हैं, उसके बाद इक्वेशन के पास में भी चलेंगे। ठीक है, तो यदि हम फॉर्मूला से इसको बनाना चाहें
तो दूरी बराबर होता है कुल दूरी बराबर, कुल दूरी जो होगा, इसको दूरी को और लिखते हैं फ्रेश, कुल दूरी बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का हो जाएगा बी स्क्वायर, या एस स्क्वायर छोड़िए एक्स स्क्वायर के फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि नाव के जो चाल होता है वो एक्स के रूप में होता है और वाई जो होता है धारा के चाल, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस जो वाई स्क्वायर, ठीक है। अब बट्टा में हो जाएगा 2x, आई इंटू में हो जाएगा टाइम, ठीक है। तो देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक्स के जगह पर क्या है 5 है, तो 5 स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ एक है एक का स्क्वायर, इंटू में टाइम आपको दिया है 2 घंटा, यहाँ 2 घंटा पुट करेंगे और 2 इंटू में हो जाएगा 5, ठीक है। तो देखिए यहाँ इस जगह पर है जो धारा का जब स्पीड ज्यादा होता है तो इसमें हम धारा का जो स्पीड को यूज करेंगे 2y लिख लेंगे, ठीक है। पिछले बार में जो दोनों जाने और आने में सिर्फ समय का तुलना किया था, इस बार जाने और आने में समय में 2 घंटा का अंतर का तुलना कर रहा है, जहां 2 घंटा अधिक अधिक या फिर कम का बात करें तो हम इस कॉन्सेप्ट में नीचे y को यूज करते हैं, धारा को चाल को यूज कर लेते हैं, तो धारा का जो हो जाएगा मेरा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहां से घटाएंगे तो आपका 25 हो जाएगा, 25 में से एक का स्क्वायर करते हैं तो एक ही होता है, ठीक है। यहाँ एक हो जाएगा, आई इंटू में टाइमिंग कर दिए 2 और 2 में से दोनों का गुणा कर दें तो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ घटा देते हैं 25 में से एक तो हो जाएगा 24, आई इंटू में 2, अब बटा में 2 है तो 2 लिख दिए, इसको क्रॉस कर दिए तो देखिए यहाँ 24 बच गया, इसके मतलब यही दूरी जो हो गया आपका कितना हो गया 24 किलोमीटर है, जो आपका मुख्य रूप से दूरी हो गया। तो ए से बी के बीच में जो दूरी हो गई ये कितना हो गया, देखिए 24 किलोमीटर निकल गया। बहुत इजीली ढंग से है जो इसको कंसेप्ट को है जो हम क्लियर करके सॉल्व कर लिए। यदि इसको चाहते हैं कि हम इसको बेसिक कंसेप्ट से भी सॉल्व करें तो भी बहुत इजीली ढंग से जो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, चलिए उसको हम सॉल्व करते हैं, बेसिक कंसेप्ट से भी बहुत इजीली ढंग से सॉल्व कर सकते हैं, उसको भी दिखाते हैं आपको। देखिए इसमें आपको नाव के चाल दिया हुआ, धारा के चाल भी दिया हुआ, सिर्फ समय का आपको डिफरेंस करने के लिए करा है, समय में 2 घंटा अधिक लेता है, तो आपको पता है कि हम धारा के दिशा में जा रहे हैं तो मेरा स्पीड दोनों का क्या हो जाएगा जुट जाएगा, डिस्टेंस तो मेरा फिक्स है, जितना हम जाएंगे उधर से वापस भी उतना ही आएंगे, लेकिन धारा के विपरीत दिशा में जाएंगे तो वहां मेरा जो है स्पीड जो है कम जाएगा, और स्पीड कमेगा तो ऑलरेडी है कि टाइम ज्यादा लगेगा, ये आपको हम पहले ही बेसिक कॉन्सेप्ट में बता चुके हैं, वहां भी जाकर आप दे सकते हैं, ठीक है। चलिए इसमें आपको दूरी तो फिक्स है, तो दूरी को इस बार फिक्स है तो दूरी को मान लेते हैं सपोज डेट कि दूरी आपको यहाँ ले लेते हैं कि आपको x दिया हुआ है, तो यदि हम दूरी को बैलेंस करना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि इस दूरी को जब धारा के दिशा में, धारा के दिशा में जाएंगे तो मेरा स्पीड जो दोनों का जुड़ जाएगा 6, ठीक है। तो हमको समय का अधिक करना है ना, तो बेस में जिसका कम रहता है उसका समय ज्यादा होता है, तो हम अनुप्रवाह में से पहले हम ऊर्ध्व प्रवाह चाल निकाल लेते हैं आपको, ठीक है। ऊर्ध्व प्रवाह चाल निकालेंगे तो 5 में से 1 घटा देंगे तो 4 किलोमीटर पर घंटा चलेंगे, और अनुप्रवाह यदि हम चलते हैं तो 5 में 1 जोड़ देंगे तो 6 किलोमीटर पर घंटा से चलेंगे। देखिए अब जिसका चाल ज्यादा बेस में वैल्यू रहता है उसका ऊपर कम आता है, तो इसमें से क्या करेंगे x जो दूरी हो गया इसको चलेंगे अनुप्रवाह में, तो यहाँ बेस कम है तो समय ज्यादा लगेगा, और यहाँ से x बटा में 6 कर देंगे, इसका बेस ज्यादा है तो वैल्यू कम आएगा, मैंने इसमें समय ज्यादा लग रहा है। आपको ऑलरेडी पता है कि हम अनुप्रवाह में जाएंगे तो हमको कम समय लगेगा, और ऊर्ध्व प्रवाह में जाएंगे तो ज्यादा समय लगेगा, तो ज्यादा समय में से इस समय को घटा देंगे तो दोनों का डिफरेंस कितना बच जाएगा, एक ये 2 घंटा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो देखिए सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा मेरा 12, अब 12 का इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा मेरा 2x, इधर हो गया 2 घंटा, ठीक है। अब देखिए इस दोनों को घटाइएगा तो यहाँ हो जाएगा ओनली x, और इसको बेस में है इसको इधर ले जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के, तो 2 इंटू में कितना हो जाएगा 12, ठीक है। तो देखिए x का वैल्यू कितना आ गया 24,
यहाँ से भी हम इसको निकालेंगे तो 24 किलोमीटर ही आएगा। तो या तो हम इसको बेसिक कंसेप्ट से ऐसे सॉल्व करें या तो हम उसको फॉर्मूला से, दोनों से बहुत इजीली ढंग से इस क्वेश्चन को जो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, शांत जल में 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा के गतिमान नाव, माने ये नाव का आपका स्पीड दिया हुआ कि 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा के से जो नाव गतिमान है। ठीक है, एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है और फिर वापस आ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए संपूर्ण भाग के लिए उसकी औसत चाल क्या होगा। इस बार आपसे औसत चाल पूछ दे रहा है। औसत चाल क्या होगा, यदि धारा की चाल माने नदी का चाल जो है 1.5 किलोमीटर है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन रहता है तो इसको बहुत इजीली कंसेप्ट से सॉल्व कर सकते हैं। औसत चाल जो है आपको बहुत में पूछता है, टाइम एंड डिस्टेंस पढ़िए, यदि टाइम ट्रेन वाला पढ़िए उसमें भी पूछता है आपको दूरी, यदि औसत चाल निकालने के लिए बोट वाला में भी चाल का यूज होता है तो यहाँ भी औसत चाल से पूछता है। दोनों जगह सेम फॉर्मूला ही औसत चाल का होता है। यदि आपको 2 स्पीड दिया हो तो 2xy बटा में x प्लस वाई करते हैं, या तो फिर उसको हम नॉर्मल तरीका से भी बनाए तो भी वही तरीका से हम बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए पहले इस क्वेश्चन में दिया गया है क्या, पहले वो लिख लेते हैं। आपका नाव का चाल दिया हुआ है, नाव का जो चाल है देखिए वो आपका दिया हुआ 4.5, तो 4.5 किलोमीटर पर घंटा हो गया। ठीक है, और धारा के चाल, तो धारा के जो चाल है वो देखिए यहाँ 1.5 दिया हुआ है, तो आपका हो गया 1.5 किलोमीटर पर घंटा। आपसे पूछा जा रहा है कि औसत चाल क्या होगा। औसत चाल जो हो गया वो आपका वाट हो गया। ठीक है, तो औसत चाल निकालने का सबसे सिंपल सा तरीका है, ये आप लोग बहुत 10th क्लास से भी पढ़ते आ रहे हैं, कंपटीशन में भी उतरते हैं, वहां भी है जो औसत चाल पूछता है। तो औसत चाल के मतलब होता है कुल दूरी बटा में कुल समय। ठीक है, तो वहां से हम ऐसे निकाल सकते हैं या फिर डायरेक्टली फॉर्मूला को भी यूज करके जो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले यदि हम इस पर निकाल लेते हैं अनुकूल चाल और धारा के दिशा में चाल, तो यदि हम पहले अनुप्रवाह जाते हैं, ठीक है, तो अनुप्रवाह के मतलब होता है धारा के दिशा में, और धारा के दिशा में जाते हैं तो दोनों के चाल को जोड़ देते हैं, तो 4.5 हो जाएगा प्लस 1.5, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 6 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। ठीक है, और ऊर्ध्व प्रवाह, ऊर्ध्व प्रवाह के मतलब होता है धारा के विपरीत दिशा में, और धारा के विपरीत जाते हैं तो नाव के चाल में से धारा का चाल जो होता है वो घटा देते हैं, तो नाव के चाल में से धारा के चाल को घटा देंगे, तो 4.5 में से 1.5 को घटा दीजिएगा तो आ जाएगा 3 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, तो औसत चाल बराबर, औसत चाल बराबर होता है 2xy और बटा में x प्लस का y। ठीक है, आप यहाँ से भी ऐसे भी पुट करके बना सकते हैं, या तो डायरेक्ट हम इसको यूज करेंगे कि अब मेरा x वाला बन गया अनुप्रवाह के दिशा में और y बन गया धारा के दिशा में, तो ये हो गया 2 और गुना x इंटू में हो जाएगा 3। ठीक है, और दोनों के जो होता है ये जोड़ रहता है, x प्लस वाई के फॉर्म में रहता है, 2xy इंटू में बटा में होता है x प्लस वाई, x का वैल्यू हो गया 6 और प्लस y का वैल्यू हो गया 3। ठीक है, तो देखिए वहाँ 2 इंटू में 6 इंटू में 3, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 9। इसको पहले 3 से क्रॉस कर देंगे, इसको क्रॉस कर देंगे तो 2, ये हो गया 4। इसके मतलब वो 4 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जाएगा तो वो उसका औसत चाल है जो निकलेगा। ये आपका बोट एंड स्ट्रीम से रिलेटेड 5 है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। इससे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो शेष बच गया है उसको हम इसके वीडियो के 3rd पार्ट में लेकर है जो आएंगे। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसे लगी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा है जो अपने दोस्तों के साथ है जो शेयर कीजिए।